आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें टेबल दे रखी है, यहाँ हमें 3 लगातार वर्षों में 5 विभिन्न मोबाइल कंपनीज की बिक्री को मिलियंस में दर्शाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012-13 में सभी मोबाइल कंपनीज द्वारा जो मोबाइल की बिक्री हुई है उसकी औसत संख्या क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो बिक्री है हमारी वर्ष 2012-13 में 60-70 को मैंने एक साथ लिखा, आगे 75 और 85, इसके साथ ही लास्ट में 105 जोड़ने के लिए इजी हो जाएगा। ऐसे यहाँ हम करते हैं 130, ये हो गया हमारा 160, इसके साथ ही हमें क्या जोड़ना है 105, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है 290 और ये 390 और टोटल हमारा हो जाएगा 395। यानी कि वर्ष 2012-13 में जो टोटल बिक्री हुई है वो कितनी हुई है 395। क्योंकि हमें इसकी औसत संख्या निकालनी है तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दिन 45, 79 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज और एवरेज दोनों ही चीजें अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। तो जो यहाँ पर मेन रोल है वो इन दोनों का ही है, तो इन्हीं से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसके साथ ही कैलकुलेशन की आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप पूरा उसको सॉल्व करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और 2 डिजिट से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2010 से 11 की तुलना में वर्ष 2011 से 12 में जो मोबाइलों की बिक्री हुई है उनकी संख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए 50%। तो यहाँ पहली कंपनी हमें क्या दे रखी है सैमसंग, और इसमें 10 से 11 के बीच की जो बिक्री है वो कितनी है 18, जो कि 11 से 12 में कितनी हो गई 36। कितनी बढ़ रही है 18 बढ़ रही है। यहाँ वृद्धि 18 की हो रही है, किस पर 18 पर इंटू 100, तो वृद्धि प्रतिशत में कितनी हो रही है 100% की। अब आते हैं सेकंड कंपनी पर, नोकिया। यहाँ पर पहले वर्ष में 108 की बिक्री थी जो कि घटकर अब कितनी हो गई अगले वर्ष 81। यहाँ डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 27 का। इसे निकालते हैं, 27 की वृद्धि हुई है 108 पर इंटू 100। 27 ये हम देखेंगे यहाँ पर तो 7 का 4 गुना 28 होता है, और यहाँ पर हमारी जो यूनिट डिजिट है वो भी 8 है, तो 27 से इसको काटते हैं, 4 सत्ते 28, 8 हाँ 4 बार घट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 25%। तीसरी कंपनी देखते हैं, सोनी कंपनी। यहाँ पर 24 की बिक्री थी जो कि अब कितनी हो गई है 32, अगले वर्ष की बात हो रही है। यहाँ पर 8 की वृद्धि देखने को मिल रही है, किस पर 24 पर इंटू 100, इसको 3 बार काटा और ये हो गया 33 सही 1/3%। नेक्स्ट ब्लैकबेरी, यहाँ पर 28 से वृद्धि कितनी हो रही है 42, 14 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है 28 पर इंटू 100, 4 बार और इसको ये 2 बार, और यहाँ हो जाएगा 50%। लास्ट कंपनी है हमारी माइक्रोमैक्स। यहाँ पर जो है 34 से बिक्री घटकर कितनी रह गई 17, अपनी आधी रह गई, तो प्रतिशत में भी आधा ही मान आएगा इंटू 100, 2 बार और इसको काटा, ये हो गया 50%। अब हमें चेक करना है कि कम से कम 50% की कमी या वृद्धि के साथ बिक्री जो है किन कंपनीज में देखी गई है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कम से कम 50%, ज्यादा से ज्यादा वो कितना भी हो, लेकिन कम से कम 50 के साथ आप देख रहे हो कि 100% यहाँ हुई है, 50 से तो ऊपर ही है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो 3 कंपनी ऐसी हैं सैमसंग, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स, जिनमें वृद्धि या कमी का जो परसेंटेज है वो 50 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि सभी कंपनीज का जो मोबाइल औसत उत्पादन खर्च है वो क्रमशः 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 इस तरीके से दे रखा है। तो इस प्रकार से सभी वर्षों का मिलाकर हमें प्रति मोबाइल औसत खर्च बताना है। सैमसंग का टोटल हो जाएगा 18, 36 और 35, तो यहाँ पर हम करेंगे ये हो जाएगा हमारा 129, और प्रति मोबाइल 5000 का है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, दूसरा है 108, 81 और ये 105, तो यहाँ टोटल हो जाएगा हमारा 294, और यहाँ पर प्रति मोबाइल का जो कीमत बताई गई प्रति मोबाइल की वो कितनी है 4000। थर्ड पर आते हैं, 24 प्रथम वर्ष, फिर 32 और उसके बाद 60, तो यहाँ हो गया हमारा 116।
116, और यहाँ पर प्रति मोबाइल का जो खर्च है वो कितना है 3000। नेक्स्ट 28, फिर दूसरे वर्ष 42, उसके बाद 70, तो ये टोटल है हमारा 140। यहाँ मोबाइल की कीमत 2000। लास्ट 34, फिर 17 और उसके बाद 85, तो 85 17 और ये हो जाएगा 136। यहाँ पर 1000 की कीमत है। इन सभी का टोटल करना है। यहाँ पर 130 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 650, और यहाँ मुझे 5 कम करने हैं तो ये हो जाएगा 645 000। दूसरा देखते हैं, 4 चौक 16, 4 निम 36 और एक 37, 4 दूनी 8, 9 10 11, यहाँ पर भी 000। ये हो गया 3 6 18, 3 एकम 3 और ये 348, 000 यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ हो गया 280 और यहाँ भी 000, 136 और ये 000। इन सभी को हमें जोड़ना है। जोड़ते हैं इसको। 5 6 11 8 19 और यहाँ पर 6 25 का 5, 000 ये है ही। हासिल लगे 2 4 6 7 13, 4 17 और 8 25, 3 28 का 8, हासिल लगे 2 2 6 8 और 1 9 3 12, यहाँ जाएगा 5 और 1 और 1 2, 25 85। इसका हमारा क्या आ गया टोटल। अब इसको डिवाइड किससे करना है, मोबाइलों की संख्या से। पहले सभी कंपनीज का जो कुल खर्च है वो निकाल लिया। 5000 के हिसाब से 5000 में एक मोबाइल बेचा जा रहा है, तो सैमसंग कंपनी के टोटल मोबाइल कितने थे 129 थे, तो सभी मोबाइल की कीमत कितनी आ गई 6,45,000। इसके बाद यहाँ आते हैं, इसी तरीके से यहाँ का टोटल हो गया, पांचों कंपनीज का हो गया। सारा पैसा हमारा कितना आया 25,85,000, और ये जो पैसा है कितने मोबाइल का है, तो उस हिसाब से एक मोबाइल की कीमत निकल कर आ जाएगी। तो पहले मोबाइल को जोड़ लेते हैं। 9 4 13 6 19 और 6 25 का 5, हासिल लगे 2 2 2 4 9 13 1 14 4 14 और 7 कितने हो गए 21 का 1, हासिल लगे 2 3 4 5 6 7 8, 815 मोबाइल है। अब डिवाइड करना है इस कीमत को किससे, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल से। यहाँ हमें दिख रहा है कि 8 से लगभग 3 गुना का आंकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। 8 से 25 है तो 8 या 24 के लगभग, तो 815 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4, ये हो जाएगा 2445। 2585 में से मैं घटाती हूँ 2445 को, तो यहाँ कितना बचेगा 140, और बाकी के 3 जीरो हैं, तो मुझे शुरू की 3 संख्याएं छोटी है तो मुझे 4 संख्याएं लेनी है। तो 8 का 3 गुना करने पर 8 या 24 ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 2 गुना करने पर भी 8 दूनी 16 ज्यादा हो रहा है, तो 8 का एक बार लेना पड़ेगा, यानी कि 3 1 तो आना ही है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये है ऑप्शन डी में 3171.77। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है, एक लिमिटेड कंपनी है XYZ जो कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही है, तो 2015 में उसने किन क्षेत्रों में और कितना निवेश किया उसकी जानकारी हमें दे रखी है। ग्राफ के अनुसार हम देख रहे हैं कि 6 विभिन्न क्षेत्रों में इस कंपनी ने निवेश किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल और रिटेल के अंतर का अनुपात जो है वो हमें ऑनलाइन बिजनेस और मूवीज के अंतर के साथ बताना है। पेट्रोकेमिकल का जो निवेश है वो दे रखा है हमें 800, जबकि रिटेल का 600, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया 200 का। इसके साथ ही ऑनलाइन बिजनेस का जो अनुपात निवेश है वो कितना है 1000, और 650 किसका दे रखा है ये मूवीज का, और यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है 350 का। अब इन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। तो 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, तो रेशो क्या निकल कर आया हमारा 4:7। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2015 में इस कंपनी ने किसी और क्षेत्र में निवेश नहीं किया, जिनमें भी किया वो आपके सामने है, ठीक है। ये जो 6 सेक्टर हैं, और बोला जा रहा है कि अगर उसने इन 6 क्षेत्रों में अपनी कुल संपत्ति का 35% खर्च किया हो तो IT सेक्टर में उसने कितना निवेश किया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट सेक्टर में उसने जो निवेश किया है वो कितने का किया है 150 का, दूसरे में 650, तीसरे में 1000, फिर कर रहा है वो 300 का, अगेन 600, और लास्ट है इसका 800। अब करते हैं इसका टोटल। ये हो गए हमारे 800,
18, 3 21, 6 27 और 8 3500। तो जो टोटल उसने निवेश किया है वो कितना किया है 3500 का। और ये उसकी कुल संपत्ति यानी कि जो भी रही हो, हमने एक्स मान लिया, एक्स का कितना है 35%, बराबर किसके है 3500 के। तो यहां से इसको काटेंगे 100 टाइम्स और ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। जो उसकी कुल संपत्ति है वो कितनी आ गई 10,000 की। अब पूछ रहा है कि आईटी सेक्टर में उसने कितना खर्च किया। तो आईटी सेक्टर में कर रहा है वो 150 का। 150 का निवेश किस राशि में से, कुल राशि का। उसने पूछा है कि जो आईटी सेक्टर का जो निवेश है वो कुल राशि का कितने परसेंट है। निकाल देते हैं इसे, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक, तो यहाँ हो जाएगा 1.5%। तो उसने आईटी सेक्टर में अपनी कुल संपत्ति का कितने परसेंट खर्च किया है 1.5%। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो XYZ लिमिटेड कंपनी है इसने वर्ष 2016 में एक प्लान ऑर्गेनाइज किया जिसके तहत वो रिटेल सेक्टर यानी कि खुदरा क्षेत्र से वहां के निवेश का 75% निकाल कर और उसको ऑनलाइन बिजनेस में एडवांस इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐड कर रहा है। और फिर बोल रहा है कि इस बदलाव के बाद जो रिटेल सेक्टर या खुदरा क्षेत्र है वो ऑनलाइन बिजनेस का कितने परसेंट कम है। कम तो रहेगा ही क्योंकि वहां से हमने पैसा निकाला और यहाँ ऐड किया है, तो आखिर में वो कितने परसेंट कम हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि रिटेल सेक्टर में आखिर उसने शुरू में इन्वेस्टमेंट किया कितना था। तो उसने कर रखा था 600 का। अब इसमें से 75% वो निकाल चुका है, बचा उसके पास कितना 25%। तो 600 का 75% कितना होगा, 600 का 75% हो जाएगा हमारा 450। और इसके साथ ही 25% कितना होगा 150। यानी कि 450 उसने निकाल के और ऑनलाइन बिजनेस में ऐड कर दिया। अब उसके पास शेष कितना है 150। ऑनलाइन बिजनेस पर आते हैं जब हम, तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बताया हुआ है 1000, है ना, 1000 ही है। अब 1000 में यहाँ का पैसा जो 75% निकाला था वो ऐड कर दिया गया, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 1450। अब ये 1450 जो है वो पूछ रहा है कि यहाँ जो हमारी राशि बची है रिटेल की उसका कितने परसेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस का जो अमाउंट है वो कितना हो गया 1450। कितना बड़ा है रिटेल से, रिटेल अब रह गया था 150 और ये ऑनलाइन बिजनेस से कितना परसेंट कम रह गया, तो उसी को हमें नीचे रखना है और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो यहाँ पर बचा 1300, किससे 1450। जो 1300 का डिफरेंस है वो किससे कम है 1450 से, इंटू 100। तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और ये 5 से 20 बार। अब हो जाएगा यहाँ पर 2600/29। यहाँ हमें 29 से डिवाइड किसको करना है 2600 को। तो मैं इसको यहाँ 30 मान के चल रही हूँ, तो 30 का लगभग कितने गुना है, ये जो 2600 है 30 का 8 गुना है। 30 3 निम 27 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 से मैं मान के चल रही हूँ 30 अट्ठे, तो 8 बार ये लगभग जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50, 60, 90 और 150, तो ये करीब करीब किसके पहुंचेगा, ये 8 के बाद चलता जाएगा तो ये करीब 9 के समथिंग पहुंचेगा, 90% के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर डी 90% हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें 5 चॉकलेट्स की लगातार 4 वर्षों की बिक्री दर्शाई गई है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 में जो पर्क की बिक्री है उसका रेशो हमें वर्ष 2003 की किटकैट बिक्री के साथ बताना है। वर्ष 2001 में पर्क की बिक्री हमें यहाँ दे रखी है ग्राफ में 25, और जबकि 2003 में किटकैट चॉकलेट की जो बिक्री है वो हमें कितनी बताई हुई है 30। दोनों का हमें रेशो ही बताना था, तो 5 से 5 बार और 5 से 6 बार, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नीकर्स चॉकलेट की जो औसत बिक्री है उसकी तुलना में मंच की औसत बिक्री का प्रतिशत क्या है। स्नीकर्स की औसत बिक्री के लिए मुझे स्नीकर्स के चारों वर्षों की बिक्री को जोड़ना है और वे हैं कितनी 4, तो मुझे 4 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से मंच की औसत बिक्री निकालनी है और फिर इनका क्या बताना है मुझे, इनकी तुलना करनी है किसके साथ, मंच की तुलना करनी है स्नीकर्स के। स्नीकर्स की औसत बिक्री निकालने के लिए प्रथम वर्ष का देखते हैं, आंकड़ा कितना दे रखा है 18, उसके बाद 22, फिर 21 और लास्ट में 16। इन सभी को जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 2 9 8 17 और 1 2 4 5 6 7,
टोटल कितना आया 77। और क्योंकि औसत निकालना है तो 4 से मुझे इसे डिवाइड करना है। अब आते हैं मंच पर। मंच का देखते हैं तो ये हो जाएगा 30, 19, 14 और 22। इन्हें जोड़ना है। 2 4 6 9 15, 5 हो गया हासिल 1, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 85। और क्योंकि यहां भी औसत निकालना है तो डिवाइड किससे करना है 4 से। मंच की औसत बिक्री की तुलना हमें स्नीकर से करनी है। मुझे अपॉन में ये रखना है, फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगी तो ये हो गया 4/77। 4 से 4 कैंसिल, और क्योंकि प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। अब काटते हैं इसे, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 8500/77। 77 से 85 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, इसके बाद फिर से 8 बचेंगे, 80 हो जाएगा। फिर से हमें एक बार काउंट करना है तो यहाँ पर डबल 1 आ गया स्टार्टिंग में। और ऐसा ऑप्शन जिसमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट हमारी डबल 1 दे रखी हो तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 110.38%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है उसकी औसत बिक्री की तुलना में किट कैट की औसत बिक्री की जो प्रतिशत वृद्धि है वो हमसे पूछी जा रही है। डेयरी मिल्क की औसत बिक्री निकालने के लिए चारों वर्ष का जो इसका बिक्री का हमें आंकड़ा दे रखा है 24 प्लस 23 प्लस 23 और फिर 20, इन सभी को जोड़ना है। इसके साथ ही इनको डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि ये आंकड़े कितने हैं 4। अब यहाँ देखते हैं हम 3 3 6 और 4 10, तो ये हो गया, और 2 चौक 8 और 1 9, 90। 90/4 किसकी आ गई, डेयरी मिल्क की औसत बिक्री। ये है 29, 17, 30 और लास्ट वाले वर्ष में 26। 6 7 13 और 13 9 22, ये 2 हो गया हासिल, 2 4 और 1 5 और 5 10, 102। ठीक है, और क्योंकि 4 हैं तो यहां हमसे पूछा जा रहा है कि डेयरी मिल्क की अपेक्षा जो किट कैट की बिक्री है वो कितनी अधिक है। तो पहले इनका डिफरेंस करेंगे, एलसीएम सेम आएगा। तो यहाँ मैं देख रही हूँ 102 और 90 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखना है हमें ऐसे 102 माइनस 90/4, तो ये हो गया 12/4। काटना नहीं, आप ऐसे रख दो। तो आप देख रहे हैं कि डेयरी मिल्क की अपेक्षा जो किटकैट की औसत बिक्री है वो अधिक है। कितनी अधिक है, 12/4 अधिक है। किससे अधिक है, डेयरी मिल्क से। तो 12/4 अधिक है डेयरी मिल्क से, तो यहां मैंने रख दिया। अपॉन में रखते तब भी फ्रैक्शन हमारी अपोजिट होती। ये काट रहे हैं और यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज का 100। अब मैं काट रही हूँ 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 40/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हमें ए द्वारा, ए कोई कंपनी है या कोई पर्सन है, तो उसने 5 विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं में जो निवेश किया है उसका ग्राफ हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उस ग्राफ के थ्रू उसने हमें आंकड़ा बता रखा है, और ये आंकड़ा हमें किस में दे रखा है, 1000 रुपए में। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सभी प्लान्स में उसने कितने रुपए का निवेश किया। तो आइए देखते हैं इसे। तो पहला प्लान है उसका, उसमें उसने 12,000 रुपए, ठीक, ये 12 15 जो भी लिखे हैं ये 1000 में है, तो 12। दूसरे में 15, फिर उसके बाद तीसरे में 16, और फिर उसके बाद 20 और लास्ट में 18। तो इन सभी को जोड़ना है। 12 15 27 और 6 कितने हो गई, 33 और 10 43 और 20 63 और 8 हो जाएंगे हमारे 71 और 10 81। तो इनका टोटल कितना आया, 81। क्योंकि ये 1000 में है तो यहाँ 000 लगा दो, तो उसके द्वारा जो कुल निवेश की गई राशि है वो कितनी आ जाएगी, 81,000 रुपए। प्लान सेकंड और थर्ड को मिलाकर जो निवेश किया गया है वो प्लान फर्स्ट 4 और 5th की तुलना में कितने % कम है, तो वो हमें निकालना है। प्लान सेकंड और थर्ड का जो निवेश है वो कितना दे रखा है हमें, 15 और 16। तो ये टोटल कितना हो गया, 31। क्योंकि ये 1000 रुपए में है तो यहाँ मैंने 1000 के लिए 30 लगा दिए। बाकी बचा जो हमारा S1 12,000, 12 ही लिख लेते हैं इसको, बाद में 1000 के लिए 0 लगा देंगे। 12 20 और 18, ये है प्लान S1 S4 और S5। तो इनका टोटल करते हैं हम, ये हो जाएगा 18 और 12 कितने हो गए, 30 और 20 ये 50। तो यहाँ कितना हो गया, 50,000। तो पूछा जा रहा है कि शुरू के जो 2 प्लान का कुल जो निवेश है वो बाद के 3 प्लान के निवेश से कितने % कम है। तो आप देख रहे हो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 50 में से 31 आप घटाओगे कितना आ जाएगा, 19,000।
19,000 का डिफरेंस है किससे, किससे कम है ये 19,000? 50,000 से, इंटू 100। 000 से 000 कैंसिल, 50 से मैंने इसको काटा 2 बार, तो ये आ जाएगा 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सभी प्लान्स में अलग अलग प्रतिशत दर के हिसाब से वृद्धि की गई है। तो उस वृद्धि के हिसाब से पहले हमें इनका नया वाला निवेश निकालना है, और जो नई राशि आई है प्रतिशत वृद्धि के बाद, कुछ और चीज भी पूछ रखी है इसने, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वृद्धि जो है वो कितनी कितनी हुई है। तो पहले प्लान की जो राशि थी, जो निवेश राशि, वो थी 12, यानी कि 1000 में है ये। और यहाँ पर जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो कितनी की है, वो है 10% की। तो यहाँ निकाल देते हैं इसका 110%, पहले सभी को लिख लेते हैं। दूसरा जो है वो कितना है, 15,000 का, और इसमें कितनी वृद्धि की गई है, 12% की, तो ये हो गया 112%। नेक्स्ट प्लान है 16,000 का, यहाँ जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो कितनी है, 25% की, यानी कि 125/100। इसके बाद आते हैं 20,000। अब इस प्लान पर जो वृद्धि की प्रतिशत दर है वो कितनी है, 15%, तो ये हो जाएगा 115। और लास्ट में है हमारा 18,000, और यहां जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है, 20% की, तो ये हो गया 120%। अब इनको सॉल्व करते हैं। 00 से सभी के 00 कैंसिल हो जाएंगे। 110 और 12, यानी कि 11 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यह आ जाएगा 132, और यहाँ पर हमारे 2 0, 13,200। 12,000 की राशि 10% की वृद्धि के बाद अब कितनी हो गई, 13,200। आगे देखते हैं, 112 की 5 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 560, और 112 एकम 112, तो ये हो गया 1680, और एक जीरो हमें एक्स्ट्रा लगाना है, ये जो बचा हुआ है, तो 16,800 इसका हो गया। अब देखते हैं 125 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 750, ठीक है, और फिर 125, तो यहां हो गया हमारा 20,000। और फिर आते हैं हम 115 दूनी, ये 230 हो गया, और फिर से हमें यहाँ पर 2 0 लगाने, 23,000 हो जाएगा। अब है 12 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 दूनी 36 में कर देती हूँ, 360, ठीक है, और फिर 18 एकम 18, 180, तो ये हो जाएगा 216, और एक जीरो ये वाला। अब बाकी के 3 प्लान्स का टोटल करते हैं। तो यहाँ मुझे करना है इसका S1, S2 और S5 का। 2 और 8 10, 10 6 16 का 6 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 6 10, और 1 11 का 1 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 3, और यहाँ 4 5, 516, और ये 2 0 जो है हमारे ये और ये। तो अब हमें बताना है कि 51,600 का कितने परसेंट है। तो 51,600 का कितने प्रतिशत है। यहाँ 00 से 00 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 43,000/516। मैं यहाँ देख रही हूँ कि 5 का लगभग कितने गुना है ये, जो 43 है 8 गुना, 9 गुना में 45 आता तो ज्यादा हो जाता। तो मैं 516 की 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 500 की मैंने 8 से मल्टीप्लाई की, तो कितना हो जाएगा, 4,000, और 16 की 8 से करेंगे 128, तो 4,000 और 128 हो गए 4128। अब मुझे शुरू के 4 अंक लेने हैं, 4300 में से मुझे 4128 घटाना है, यानी कि 300 में से 128 घटाना है, तो यहाँ कितना बचेगा, 172, और एक जीरो लास्ट का, ये हो गया 1720। अब 1720 को मुझे 516 से काटना है, तो 5 का लगभग, क्योंकि 5 से जो मुझे काटना है वो 17 को काटना है, तो 5 का लगभग कितने गुना है। तो हम देख रहे हैं कि पहली बार में 8 गुना हमने लिया, और उसके बाद लगभग 3 गुना, और इसी तरीके से पॉइंट में जाएगा या आगे जाके। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 83.33%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 पाई चार्ट दे रखे हैं, एक 1991 का है और एक 1992 का। तो दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में कुछ खर्च किए गए हैं। तो जो 91 वर्ष है हमारा 1991, वहां हमें 2 लाख रुपए का टोटल खर्च दिखाया हुआ है, जबकि 1992 में 2.5 लाख का। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्च है उसके आधार पर, यानी कि उस जानकारी के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि वे 2 क्षेत्र कौन से हैं जिनका
प्रतिशत मान ग्रामीण विकास के जो क्षेत्र में हमें प्रतिशत मान दिखाया हुआ है उसके बराबर है। इसके साथ ही उनकी जो प्रतिशत है, यानी कि जो योगफल की जो प्रतिशतता है उनकी, वो 25% से अधिक हो और 50% से कम हो। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस पाई चार्ट को देखकर हमें समझना है। तो यहाँ पर हमें कृषि और चिकित्सा जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो उसमें हमें दे रखा है 20% और 10% क्रमशः, जो यानी कि कृषि में जो प्रतिशत है वो 20% का खर्च हुआ है और चिकित्सा में 10% का, जो कि इन दोनों को मिलाकर किसके समान हो रहा है, ग्रामीण विकास के समान, जैसा कि प्रश्न में कहा ही गया था उसकी फर्स्ट लाइन में। और क्या करना है इसमें, ये जो है 30%, ये देखो 25% से अधिक है, ये भी कहा गया था क्वेश्चन में, और साथ ही साथ ये 50% से कम है। तो 30% 50 से कम है। तो जो तीनों चीजें हमसे बोली गई थी, जो 3 कंडीशन रखी गई थी क्वेश्चन में, वो तीनों यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ऑप्शन डी यानी कि कृषि और चिकित्सा हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो 91 की तुलना में 91 की तुलना में 92 में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि के साथ देखा गया है, और उसका डिफरेंस भी बताना है हमें रुपए में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1991 में जो कुल राशि है वो कितनी है, 2 लाख, और 2 लाख की राशि के साथ सर्वाधिक प्रतिशत हमें किस सेक्टर में देखने को मिल रही है, तो वो है ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि 30%। तो यानी कि 1991 में सर्वाधिक जो खर्च किया गया है तो वो किस क्षेत्र में किया गया है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। किस प्रतिशत के साथ, 30% के साथ। तो कुल राशि हमें दे ही रखी है, निकाल देते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 तिया ये हो जाएगा 6 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर 60,000 रुपए जो हैं वो ग्रामीण विकास के लिए रखे गए हैं। अगले में जब हम आते हैं तो 2.5 लाख की राशि जो है कुल राशि है ना, निवेश की। अब यहाँ दूसरे चार्ट में सर्वाधिक जो है क्षेत्र वो भी ग्रामीण विकास है, कितनी प्रतिशत के साथ, 50% के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 पंजे, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 1 2 3, तो ये हो गया 1,25,000। तो यहाँ बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो पाई चार्ट है 1991 का, वहां 2 लाख की राशि थी। मैक्सिमम जो खर्च के लिए राशि दी गई या निवेश किया गया किस क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में, किस प्रतिशत के साथ, 30% के साथ। अब आते हैं दूसरे पर, 92 में 2.5 लाख, और प्रतिशत जो है सर्वाधिक किसकी थी, ग्रामीण विकास की ही थी। कितनी थी, 50%। तो यहाँ 60,000 रुपए थे इसके, यहाँ 1,25,000। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 1,25,000 में से मुझे 60,000 घटाने हैं। तो 125 में से 60 घटाने हैं, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 65,000 का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 1992 में कृषि और चिकित्सा पर जो खर्च किया गया वो 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा पर किए गए खर्च से कितना % अधिक था। तो कहने का मतलब है कि 1992 में जो कृषि चिकित्सा का जो निवेश है, जो खर्च है, वो बात मतलब 91 के औद्योगिक और चिकित्सा की अपेक्षा अधिक है। तो प्रतिशत में उसको बताना है हमें। देखते हैं 1992 में कृषि और चिकित्सा पर कितनी प्रतिशत दे रखी है खर्च की, तो वो है 15%। तो कुल हो गया 30%। किस राशि का, कुल राशि का। तो कुल राशि कितनी है, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का 30% डायरेक्ट पता चल रहा है हमें, 25 या 75,000 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको एक बार, ये हो गया 2.5 लाख, और इसका मुझे 30% निकालना है। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 75,000। इसके साथ ही अब आते हैं 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा के क्षेत्र पर। तो यहाँ जो है टोटल हमें कितना दिख रहा है, 10 और 15। तो 25% यहाँ खर्च हुआ है, किस राशि का, 2 लाख का। 2 लाख का 25%, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको, हर चीज में आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 50,000। अब बोला जा रहा है कि ये जो राशि है 75,000, ये 50,000 से कितने % अधिक है। डिफरेंस हमें साफ साफ दिख रहा है, वो कितने का है, 25,000 का। 25,000 अधिक है पहले वाली राशि, किससे, बाद वाली से। तो ये है 50,000 इंटू 100। 000 से 000 कैंसिल, 50 से इसको काटा 2 बार। तो प्रतिशत में इसकी जो अधिकता है वो कितनी आ गई, 50%।